हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज हम जीएसटी में कुछ ऐसे उम्दा धाराओं के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर जो है परेशान हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 125 के बारे में, जहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट जो है पेनल्टी इम्पोज करता है टैक्स पेयर्स के ऊपर। और वो इस तरीके की पेनल्टी होती है कि जिसे हम जनरल पेनल्टी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी सेक्शन ऐड किया गया है जीएसटी एक्ट में जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का अगर कॉन्ट्रावेंशन पाता है डिपार्टमेंट, तो उसके ऊपर उन्हें ये पावर दिया गया है सेक्शन 125 में कि वो आपके ऊपर पेनल्टी का नोटिस जारी कर सकते हैं कि आपने ये उल्लंघन किया है। अब उल्लंघन में क्या हो सकता है? उल्लंघन में हो सकता है लाइक आपने अपनी जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की। पहला उल्लंघन तो जो मेजर रूप से उल्लंघन चल रहा है वो इसी उल्लंघन के संबंध में वो नोटिस जारी कर रहे हैं। अगला उल्लंघन हो सकता है टैक्स के साथ आपने इंटरेस्ट ना पे किया हो, ये भी उल्लंघन हो सकता है। या आपने किसी भी जीएसटी लॉ के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंशन किया है, यानी कि किसी भी धारा का उल्लंघन किया है आपने, तो आपको सेक्शन 125 की पेनल्टी वो आपको दे सकते हैं। ये एक जनरल पेनल्टी है। ये ऐसी पेनल्टी है जो किसी धारा में, मतलब वो पेनल्टी किसी और धारा में मेंशन नहीं होनी चाहिए, तो वो कॉन्ट्रावेंशन, वो उल्लंघन आके सेक्शन 125 में फॉल करेगा। ठीक है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बनाया गया है। तो अब देखिए क्या होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जीएसटी रिटर्न डिले फाइल करने पर, लेट फाइल करने पर डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 125 की जो पेनाल्टी है वो इम्पोज करते हैं। एंड द पेनाल्टी का जो लिमिट है, अमाउंट लिमिट, दैट इज 25,000 सीजीएसटी एंड 25,000 एसजीएसटी, टोटल मिला के 50,000 की पेनाल्टी ये इम्पोज करते हैं। अब जिसकी अब हम एक कहने का मतलब एक लेमैन की भाषा में इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी की जो सेल है वो है ही नहीं, नील फाइल किया है लेकिन डिले फाइल हुआ है, तो भी 50,000 की पेनाल्टी के लिए वो एलिजिबल कैंडिडेट है। ठीक है, जिसने एक भी रुपए का फाइल सेल नहीं किया है, टर्नओवर नहीं है, लेकिन उसने अगर डिले फाइल कर दिया है, चाहे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जितना भी डिले फाइल किया, तो 50,000 रुपये की पेनाल्टी पाने के योग्य है, एलिजिबल बंदा है वो। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, मान लीजिए किसी ने डिले तो फाइल किया, उसकी टर्नओवर भी थी, डिले फाइल किया, तो वो भी एक एलिजिबल बंदा है 50,000 की नोटिस पाने के लिए, है ना। वो भी क्वालिफाई करता है इस बात को, इस सेक्शन 125 में, तो उसे भी 50,000 की पेनाल्टी की नोटिस मिलती है। अब कुछ यहाँ पे मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ कि जब लेट फाइलिंग के समय आप इंटरेस्ट और लेट फीस दोनों आप ले लेते हो, दोनों का पेमेंट आप लेते हो, इंटरेस्ट भी बंदा पेमेंट करता है और लेट फीस भी पेमेंट करता है, डिपेंड करता है उसके टर्नओवर क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, लेट फीस भी पेमेंट किया, अब उसके बाद भी 50,000 की पेनाल्टी क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता कि सेक्शन 125 अल्ट्रा वायरस है? ये कानून के खिलाफ चल रहा है, जहां पे आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो, पेनाल्टी भी ले रहे हो। 125 का सेक्शन 125 में 50,000 की पेनाल्टी भी उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हो। तो दोस्तों, इसी के ऊपर कुछ रूलिंग है, कोर्ट की रूलिंग है, उसी के संबंध में हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसके संबंध में कुछ अपना निर्णय दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आप इसको एक बेस मानते हुए आप जो है डिपार्टमेंट को चैलेंज कर सकें, इसको बेस मानते हुए। ठीक है, इन केसेस को कोट करते हुए आप अपने सबमिशन को, अपने रिप्लाई को बना सकें। तो चूँकि अब इन लोगों का तो भाई कुछ पता नहीं है, नोटिस कब दे दें कब ना दें कुछ पता लता नहीं है। ठीक है, और ये नोटिस देने पे आए तो ये समझ लो कि जितनी जीएसटी की रिकवरी नहीं होती उससे ज़्यादा ये रिकवरी कर लेंगे सेक्शन 125 की नोटिस जारी करके। ठीक, तो आइए जरा कोर्ट की रूलिंग में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें कोर्ट की कौन कौन सी रूलिंग है, ताकि आप उसको बेस मानते हुए, बेस लेते हुए आप उसका सबमिशन, रिप्लाई वगैरह बना सकें। तो हाँ, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सईद शब्बीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मई 2025 में ये निर्णय दिया था।
और इसमें बताया था कि CGST और SGST दोनों के तहत एक ही उल्लंघन पर 25-25 हज़ार का दोहरा दंड अनुचित है। यानी कि CGST एक्ट के तहत भी 25,000 और SGST एक्ट के भी तहत 25,000। तो ये दोहरा दंड जो लग रहा है ये अनुचित है, ये नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम 25,000 का दंड ही वैध माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है गूगल करके इस केस का रेफरेंस आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो है राठौर बिल्डिंग मटेरियल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में दिसंबर 2023 में ये मामला जो है डिसाइड किया गया था माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, जहाँ पे ये बताया गया कि यदि करदाता ने समय पर उत्तर दिया हो, यानी कि सबमिशन की बात यहाँ पे चल रही है कि मान लीजिए सो कॉज नोटिस आपको आया हुआ है और आपने टाइम पे रिप्लाई किया है या नहीं किया है, उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे करदाता ने, टैक्स पेयर ने समय पर रिप्लाई दे दिया हो, सो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे दिया हो, तो बिना तथ्यात्मक जांच के दंड आदेश पारित करना अनुचित है। यानी कि यहाँ पे हुआ होगा, डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा कि उनको लगा होगा कि इन्होंने रिप्लाई जो है लेट दिया है, तो उन्होंने रिप्लाई लेट देना, अब ये भी कानून का उल्लंघन है, तो इन्होंने 125 की धारा 125 में 50,000 की पेनाल्टी ठोक दी होगी। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि भाई उचित जांच करने के बाद ही दंडात्मक प्रक्रिया को फॉलो करिए। इस निर्णय से स्पष्ट है कि धारा 125 के तहत दंड लगाने से पूर्व करदाता की स्थिति, उत्तर और प्रयासों का समुचित मूल्यांकन आवश्यक है। यानी कि क्या होता है, कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं, कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी रिटर्न वगैरह टाइम पे नहीं फाइल कर पाते। रीजन ये भी हो सकता है कोई बीमार है, फैमिली में बीमार है, पेरेंट्स बीमार हैं या खुद भी बीमार है, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, उस समय दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है इसको सुनना चाहिए डिपार्टमेंट को, और गहनता से, जहाँ तक पुख्ता प्रमाण की बात हो, पुख्ता प्रमाण के साथ अगर वो चीज़ जस्टिफाई हो रही है तो उसको ज़रूर यहाँ पे दंड प्रक्रिया उन पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी नोटिस को, ऐसी पेनाल्टी की नोटिस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और तो ये दो केस जो हैं, सईद शब्बीर अहमद एंड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मई 2025 में जो आया था, और दूसरा है राठौर बिल्डिंग मटेरियल एंड कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, जो कि दिसंबर 2023 में ये मामला आया था। तो इसका रेफरेंस आप अपने सबमिशन में, अपने रिप्लाई में आप दे सकते हैं, और इस तरीके से आप पेनाल्टी से बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। हालांकि ये जो 125 की पेनाल्टी लगाई जाती है सेक्शन 125 में, ये एक तरीके का जो है मुझे जहाँ तक लगता है ये अल्ट्रा वायरस टू लॉ है। ये कानून का उल्लंघन करता है कि सब कुछ देने के बाद भी ये भी दो, ठीक है, इट्स नॉट फेयर। एंड therefore I request the government to reconsider over this section, और इन धाराओं को और लिबरल बनाया जाए और इस पर रिकन्सिडर करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।